आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत नेटवर्क। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी जेडीयू से सुनील महतो ने किया नामांकन। अब समाचार विस्तार से। आज के इस नामांकन सह आशीर्वाद सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जेडीयू से बिहार सरकार मंत्री श्रवण चौधरी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा राम विलास के सुप्रीमो चिराग पासवान, राजद सभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, नरकटियागंज विधानसभा से विधायक रश्मि वर्मा, रामनगर विधायक भागीरथी देवी, बगहा विधायक राम सिंह, वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह, बगहा जिला प्रभारी जनार्दन शर्मा उर्फ योगी, किसान मोर्चा प्रभारी तारकेश्वर राम तूफानी और एनडीए के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एनडीए 400 पार के लक्ष्य को लेकर संकल्पित दिखाई दिए और इस दौरान सभी ने इंडिया महागठबंधन और राजद पर जमकर निशाना साधा। पटना से एहतसाम असगर की रिपोर्ट। राम को लाया है, हम उसको लाएंगे। धर्म की शुरुआत और यहीं से देश की शुरुआत है, यहीं से विश्व गुरु की शुरुआत है। हम उस युग में जी रहे हैं, उस युग में जा रहे हैं जहां से विश्व गुरु की बात हो रही है, चर्चाएं हो रही। धन्य है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके लिए ये सभा बनी है, ये मंच सजा है। हम सभी इकट्ठे हैं। इतनी सुंदर रमणीक स्थाप सभी को मैं नरकटियागंज विधानसभा की तरफ से और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ वाल्मीकि नगर क्षेत्र की तरफ से मंत्री जी ने अपने ओजस्वी भाषण से सभी को मोहित किया, आह्लादित किया और आगे की संभावनाओं पर विचार रखा। हम सभी आभार प्रकट करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही उपस्थित हमारे बीच उपस्थित रहे माननीय मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी, उनके भी ओजस्वी भाषण का हम लोगों ने लाभ उठाया है। उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री जीतन राम मांझी जी भी उपस्थित थे, उनके भी ओजस्वी पूर्ण भाषण से हम लोगों का लाभ उठाया है। माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी मेरे बीच उपस्थित हैं, आपका साधुवाद है। सभी की तरफ से आपको साधुवाद देती हूँ। यहाँ उपस्थित थे राज्यसभा माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी, आपका धन्यवाद। उपस्थित डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं, जिसके लिए ये सभा भी सजी है और हम सभी तैयार भी हैं फूल छाप को वोट देने के लिए। आपका यहाँ से कहाँ निकल जा रहा है, आभार है और आप भारी मत से जीते हैं, यही सभी की कामना है। उपस्थित माननीय जिलाध्यक्ष श्री शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा जी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिमी चंपारण सांसद बड़े भाई संजय जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विषम सैनी जी, राजेश राम जी, वीरेंद्र नारायण यादव जी, संतोष कुशवाहा जी, पटना से चल के आए हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अभिभावक जीतन राम मांझी जी, बिहार सरकार के
कैबिनेट मंत्री बड़े भाई श्रवण कुमार जी, अनिल झा जी, अजय कुशवाहा जी, राधाकृष्ण प्रसाद जी, विजय राउत जी, दीपक सिंह दीपू जी, हृदयानंद सिंह जी, बबलू सिंह जी, जुनैद समसम, रायश्वर बैठा जी, नीतीश जी, सहदेव पटेल जी, विनय कुशवाहा जी, श्रीमान मिश्रा जी, शैलेंद्र कुशवाहा जी, वाल्मीकि नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, बगहा के विधायक श्री राम सिंह जी, नरडिया के विधायक श्री रश्मि वर्मा जी, पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी, सम्मानित मंच दोनों जिला अध्यक्ष कुशवाहा जी और वर्मा जी। देखिए भाइयों, नामांकन की दौर चल रही है और 25 तारीख को चुनाव भी है। 2005 के पहले की घटना को याद करना है और देश में 2014 और 2004 से लेकर 2014 को याद करना है। कांग्रेस की सरकार में जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन आप पेपर पढ़ने के लिए जाते थे, न्यूज देखने के लिए बैठते थे तो घोटाला की चर्चा नहीं होती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, विकास की चर्चाएं बेहतर ढंग से होती है। मोदी जी की सरकार में 10 साल से किसी मंत्री पे घोटाला का चार्ज नहीं लगा है, क्योंकि गरीब को अपना भगवान मानकर और एक मंदिर मानकर सेवा करने का कोई काम किया है तो भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार किया है। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह है कि हम सब लोग मिलकर चंपारण का, चाहे पूर्वी चंपारण हो, चाहे पूर्वी चंपारण का एक पार्ट सीहोर हो, चाहे वाल्मीकि नगर हो या पश्चिमी चंपारण हो, एक एक सीट जिताने का काम करें। जब हम एक एक सीट जीतेंगे तब 400 पार होगा और एक एक वोट देंगे, एक एक बूथ जीतेंगे, तभी हमारा कैंडिडेट जीतेगा। याद करिए, बगहा से जब हम लोग बेटियां के लिए आया करते थे तो 3 घंटा से कम नहीं लगता था और बजरंग बाण की पाठ करते आते थे कि हे भगवान, हम सुरक्षित बेतिया से घर कैसे पहुंचेंगे। चाहे रास्ता की व्यवस्था आप देख ही रहे थे, 2004 के पहले एनएच घोषित हुआ था, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, गडकरी जी राष्ट्रीय राजमार्ग का मंत्री बनते हैं, तब बगहा से बेतिया का रास्ता आज दिखता है कि हाँ, हम भी चंपारण में, विकसित चंपारण में रहते हैं। चाहे रेल का दुनिया हो, चाहे रोड का मामला। सम्राट चौधरी जी, आपके यहाँ के लोकप्रिय सांसद उम्मीदवार माननीय सुनील कुमार कुशवाहा जी जो नामांकन करने गए हैं, हमारे बीच बेतिया के सांसद और उम्मीदवार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी, राज्यसभा के सांसद सतीश कुमार जी, जिला अध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव जी, पूर्व मुख्यमंत्री परमश्रद्धेय अभिभावक माननीय जीतन राम मांझी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री राम सिंह जी, माननीय विधायक रिंकू सिंह जी, हमारे विधान पार्षद विषम साहनी जी, अनिल जी, हमारे शत्रुघ्न कुमार कुशवाहा जी, जदयू के जिला अध्यक्ष, सम्मानित मंच, एनडीए गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता, सरकार की योजनाओं की चर्चा हम कई महीनों से सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन था, वह परिवर्तन बिहार के अंदर बिहारी शब्द को अपमानित करने का, कलंकित करने का, बिहारियों को भयभीत करने का जो मानसिकता राजद का जंगल राज था, वो जंगल राज से बदलाव दिखाई पड़ा। ये वही क्षेत्र है जहां किस तरह से अपराधियों का
उग्रवादियों का, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता था। किस तरह से समाज के अंदर हर जाति के नौजवान के हाथ में हथियार थमाकर उसे अपराधी, उस क्षेत्र का ताबा बना दिया और उसके माध्यम से बूथ कब्जा कर लेता था। बूथ पर उनका कब्जा होता था और बुद्ध की पेटी से जिन निकलता था। ये भाषा राजद के लोगों का। माननीय श्रद्धेय अटल से अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाने लगा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा कि ये नहीं सुधरेंगे। हमने तो मौका सुधरने का दिया था, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। ये लूटने में लगा रहा, समाज को लड़ाने में लगा रहा। फिर से ये जातीय उन्माद पैदा करके जातीय नरसंहार कराने का खेल खेल रहा। कैसा उन्माद का वातावरण बनाता है? अरे वही बिहार है कि सत्ता भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, शासन प्रशासन भी वही है, सिर्फ व्यवस्था बदलती है। राजद जब सत्ता में आती है तो यही रामनवमी में नेता प्रतिपक्ष के नाते विजय सिन्हा आया था। राम सिंह बैठे हैं यहाँ के विधायक, चले गए राज्यसभा के सांसद सतीश जी। किस तरह से घरों में घुस कर प्रशासन के लोगों का अत्याचार होता था, किस तरह से हमारी मां बहनों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज का वातावरण बना था। कई कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। मैंने आकर के कहा था कि सत्ता बदलते ही व्यवस्था बदलेगी, और आज सत्ता बदली है। फिर रामनवमी आया, फिर सत्ता बदली और रामनवमी आया। इस रामनवमी में कहीं भी अताताई और अत्याचार करने वाला भ्रष्टाचारी हमारे लोगों को नहीं सताया, कहीं दंगा नहीं हुआ। क्या कारण था? जब सत्ता में राजद था, इन आताताइयों का मनोबल कैसे बढ़ जाता है। करना चाह रहे हैं या गए हैं, और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ जो सभा का आयोजन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री रूपक श्रीवास्तव जी, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, और मंच संचालन कर रहे हैं श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, जो जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, और मंच पर उपस्थित हैं भाई सम्राट चौधरी जी, जो जदयू भाजपा के अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय कुमार सिन्हा जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनकी बातें अभी आपने सुनी, और बिहार सरकार के श्रेष्ठ मंत्री के रूप में पदस्थापित श्री श्रवण कुमार जी हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं भाई संजय जायसवाल जी, सतीश दुबे जी, जो यहाँ भाषण देकर के चले गए, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय रूपक श्रीवास्तव जी, इस मंच का संचालन कर रहे पुराने साथी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शत्रुघ्न कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम लोगों के गार्जियन आदरणीय जीतन राम मांझी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हमारे भाई साथी आदरणीय विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री, वरिष्ठ साथी और लगातार 1995 से बिहार की राजनीति में योगदान दे रहे आदरणीय श्रवण कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित पश्चिमी चंपारण के लोकप्रिय उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक रिंकू सिंह जी,
माननीय विधायिका श्रीमती भागीरथी देवी जी, रश्मि वर्मा जी, आदरणीय राम सिंह जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जी, भीष्म सहनी जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सराफ जी, शिवेंद्र सिब्बू जी, रेणु देवी जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, भूपेंद्र नाथ तिवारी जी जो हमारे बगहा के जिला अध्यक्ष हैं, और इस मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माता बहनें, आज हम विकसित भारत, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और आज भारत के निर्माण के लिए जो आज से इतिहास में हम लोग देखते थे कि भारत एक स्वर्णिम काल से गुजरा है, लेकिन साथियों दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, हम लुटते गए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत भी बढ़ रहा है, बिहार भी बढ़ रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो संकल्प लिया साथियों, 2014 में भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना, और जो भारत आर्थिक व्यवस्था में बहुत पीछे हुआ करता था, उस भारत को अग्रणी राष्ट्र में बनाने का काम किया। और जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको लूटते रहे लोग, अंग्रेज आए 200 वर्ष तक लूटा, कभी मुगल आए उसने 400 वर्षों तक लूटा, लेकिन भारत श्रेष्ठ नहीं होता। और भारत को श्रेष्ठ बनाने में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगे हैं। और जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक इस देश पर राज किया, उसी अंग्रेज को हराकर हम जो 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़े थे, उसी को हराकर हम 5वें स्थान पर खड़ा हो गए। और आज हम गर्व से कह सकते हैं, इसलिए भारत बढ़ रहा, श्रेष्ठ हो रहा। कल तक मेकिंग इंडिया का सपना नहीं था, भारत के लोग भारत में चीजों को स्थापित नहीं करते थे, हम दूसरे देश से मंगाते थे और आर्थिक व्यवस्था हमारा खराब होता था। आज हम बता सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी बिहार में आज काम कर रहे हैं। आज देश में कैसा प्रधानमंत्री है, बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने कहा, मोदी जी यूक्रेन में भारत के बच्चे फंस गए हैं, भारत के बच्चे कैसे लौटेंगे। मोदी जी ने तुरंत फोन किया पुतिन जी को, रसिया के प्रधान राष्ट्रपति को, युद्ध रोको। युद्ध 48 घंटे के लिए रुक गया। पुतिन जी ने पूछा कि भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे। मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा समझिएगा वही भारत का बच्चा है। ये भारत है साथियों। आज दुनिया में डंका बज रहा और दुनिया में ताकत दिखता है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता है, उनके पूरे कैरेक्टर को समझिए, वो सिर्फ हमको आपस में लड़ाना चाहते हैं, जातियों के गठबंधन बनाने का प्रयास करते हैं। एकदम गलतफहमी में मत रहिएगा, आप होशियार हैं, बेवकूफ हैं, एकदम गलतफहमी में मत रहिएगा। और ये लालटेन का युग खत्म हो गया साथियों। लालटेन का युग है क्या? अरे अब तो एलईडी बल्ब का आ गया समय, अब तो लालटेन गए हो। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, ये जो सपना दिखा रहे हैं ना कि हमने नौकरी दे दिया, यहाँ कई माननीय विधायक भी है, सांसद भी है, मंत्री भी है। हम लोग जानते हैं संविधान को जिसका ज्ञान नहीं हो वही मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर सकता है, नहीं तो मंत्री सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का सलाहकार है। हम लोग सलाह दे सकते हैं, निर्णय मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन कुछ लोग आजकल देश के बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया। अरे भाई ये तो बताओ कि आपके माताजी पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो कितने लोगों को नौकरी दी? 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया सब। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार चली
2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और आज मैं एकदम आश्वस्त करके आपको जाता हूँ, वाल्मीकि नगर के लोगों, पूरे पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी चंपारण के लोगों को एकदम स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, 2025 का चुनाव आने वाला है। जो हम लोगों ने, आदरणीय संजय जायसवाल जी बैठे हैं, इन्होंने ही कमिटमेंट किया, यही कमिटमेंट किया है कि 7 निश्चय पार्ट 2 में हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। एकदम आश्वस्त करता हूं, 2025 के चुनाव में आऊंगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का लिस्ट जारी करके आऊंगा, उससे छोड़ नहीं सकता हूं। इसलिए साथियों, एक एक चीजों को स्थापित करना है। और आजकल तो कांग्रेस पार्टी का हाल आप समझ ही रहे हैं, लोग अपना घर छोड़ छोड़कर भी भाग रहे हैं। पिछले बार अमेठी छोड़कर भाग गए थे राहुल गांधी, इस बार माता जी सोनिया गांधी भी भाग गई। तो इस देश में अब सब डर चुका है, और डरने का मतलब है कि पूरे देश के लोग किसको वोट करना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी की और नीतीश जी की जोड़ी जो बिहार में है, एकदम स्पष्ट तौर पर 40 की 40 सीट जीतना है। लेकिन याद कीजिएगा साथियों, जो लोग सनातन को चिढ़ाने का काम करते हैं, लालू प्रसाद जी ने सावन के महीने में राहुल गांधी को बुलाकर मटन पार्टी देने का काम किया है। हम लोग क्या सावन के महीने में मटन खाते हैं? क्या खाते हैं? और आजकल नवरात्रा में देखिएगा, उनका बेटा हेलीकॉप्टर में मछली दिखा रहा है। अरे भैया, क्या हो गया? हम लोग तो सोचते थे कि लालू जी का परिवार मटन और मछली नहीं खाता है, वो तो चारा खाता है, कि कब से मछली और मटन खाने लगा। इसलिए साथियों, यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस भारत को आगे बढ़ाने का काम करना, भारत को श्रेष्ठ बनाना है। और भारत ताकतवर होगा तभी हम सभी लोग बचेंगे। और सुंदर बिहार बनाने के लिए आपकी जरूरत है, आपको विकसित बिहार बनाना। और सारे चीजों को हम लोगों ने फोकस किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 43 शहरों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है, चाहे वो बेतिया हो, बगा हो, ये सारे इलाके, इसको भी विकसित करना है। और ये जो रक्सौल और बघा का जो इलाका है, जहां एयरपोर्ट बनने हैं, एकदम आश्वस्त करता हूं, दोनों जगह एयरपोर्ट चालू करने का भी काम करूंगा साथियों। इसलिए सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग मिलकर एनडीए के प्रत्याशी सुनील कुमार जी को आप वाल्मीकि नगर के सीट पर तीर छाप के निशान पर 25 तारीख को वोट देने का काम करेंगे। और आदरणीय संजय जायसवाल जी को पश्चिमी चंपारण की सीट पर एक एक वोट कमल छाप के निशान पर देकर विजय बनाने का काम करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को वोट देने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करेंगे। तो दीजिएगा ना, हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम। एक एक वोट एनडीए को मिलेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी माननीय गण का समय कितना कीमती है, आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार के